नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य के प्रकार देखेंगे। पहले भाग में हमने देखा उद्देश्य और विधेय, दूसरे भाग में हमने देखा रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार और आज हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। चलिए तो देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 होते हैं। पहला है विधानात्मक वाक्य, दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य, चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य, पांचवा है विस्मयादि बोधक वाक्य, छठा है इच्छा बोधक वाक्य, सातवां है संदेह सूचक वाक्य और आठवां है संकेतार्थक वाक्य। चलिए तो देखते हैं पहला प्रकार विधानात्मक वाक्य। पहला विधानात्मक वाक्य की परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, भरत जबलपुर चला गया, मतलब यहाँ पर जाने की क्रिया है, मतलब इस वाक्य में सिर्फ क्रिया के होने की सूचना मिल रही है, इसलिए क्या है विधानात्मक वाक्य। दूसरा वाक्य है सूरज आग बरसाने लगा, मतलब बरसने की यहाँ पर क्रिया है और क्रिया के होने की सूचना मिल रही है, इसलिए क्या है विधानात्मक वाक्य। तो जिस वाक्य में कोई विधान सरल ढंग से किया जाए अथवा जिसमें न, नहीं, मत शब्द न हो उसे क्या कहते हैं विधानात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रकार है निषेधात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। ये क्या है निषेधात्मक वाक्य की परिभाषा है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, पहला उदाहरण है तनिषा धूप में मत जाओ। मत मतलब यहाँ पर निषेध व्यक्त किया है कि तुम अभी धूप में मत जाओ, तो निषेध व्यक्त किया है, इसलिए क्या है निषेधात्मक वाक्य। दूसरा है मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं करता। नहीं करता मतलब यहाँ पर भी क्या है निषेध व्यक्त किया गया है, इसलिए क्या है निषेधात्मक वाक्य। मतलब जिस वाक्य से किसी काम के न होने या न करने का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेधात्मक वाक्य में न, नहीं, मत शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, धवल वर्षा में नहाना बंद करो, मतलब यहाँ पर आज्ञा व्यक्त की गई है कि तुम वर्षा में मत नहाओ, बंद करो नहाना। तो ये क्या है आज्ञार्थक वाक्य। दूसरा है राजेश जल्दी घर पहुंचो। यहाँ पर भी क्या किया है आज्ञा व्यक्त की गई है तुम घर पे जल्दी आ जाओ, तो ये क्या है राजेश जल्दी घर पहुंचो, ये आज्ञार्थक वाक्य है। मतलब जिस वाक्य में किसी को आज्ञा या अनुमति दी जाए उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। चौथा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य की परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, नीरज घर कब आएगा। यहाँ पर कब मतलब क्या है प्रश्न पूछा गया है, इसलिए प्रश्नार्थक वाक्य है और उसके आगे हमने प्रश्न चिन्ह दिया गया है। तो दूसरा वाक्य है, मतलब दूसरा उदाहरण है, पूनम तुम अब तक कहाँ थी। कहाँ यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए क्या है प्रश्नार्थक वाक्य और इस वाक्य के अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह दिया गया है। तो जिस वाक्य द्वारा कोई प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। पांचवा प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो वाह मतलब यहाँ पर हर्ष की भावना व्यक्त हो गई है, इसलिए क्या है विस्मयादि बोधक वाक्य है। और वाह के बाद मतलब क्या दिया है विस्मयादि बोधक चिन्ह भी दिया गया है। दूसरा वाक्य है, अरे तुम आज ही आ गए। यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त किया गया है, अरे के बाद क्या किया फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह भी दिया गया है, इसलिए क्या है विस्मयादि बोधक वाक्य है। मतलब जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव हो उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। छठा है इच्छा बोधक वाक्य। इसकी परिभाषा है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें इच्छा प्रकट होती है, उन्हें इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, सदा सुखी रहो,
तो सदा सुखी रहो मतलब सुखी रहने की इच्छा यहाँ पर प्रकट की गई है, इसलिए इच्छाबोधक वाक्य है। दूसरा है भगवान आपका भला करे, यहाँ पर भी इच्छा व्यक्त की गई है कि भगवान आपका भला करे, तो ये क्या है, इच्छाबोधक वाक्य। मतलब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें इच्छा प्रकट होती है, उन्हें क्या कहते हैं, इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। सातवां प्रकार है संदेह सूचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें संदेह या संभावना का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, महेश अब तक जा चुका होगा, पता नहीं गया कि नहीं, मतलब यहाँ पर सिर्फ संदेह व्यक्त किया गया है कि महेश अब तक जा चुका होगा। दूसरा वाक्य है, पिताजी घर आ गए होंगे, पता नहीं आ गए होंगे या नहीं, लेकिन यहाँ पर संदेह व्यक्त किया गया है, संभावना व्यक्त की गई है कि आ गए होंगे। तो जिस वाक्य में कुछ होने की संभावना व्यक्त की गई हो उसे संभावनार्थक वाक्य या संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। आठवां है संकेतार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनसे कल्पना या संकेत का बोध होता है, उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, अच्छी फसल हुई तो अनाज सस्ता होगा, मतलब सिर्फ संकेत है कि अगर अच्छी फसल हुई तो ही क्या होगा, अनाज सस्ता होगा, यहाँ पर संकेत व्यक्त किया गया है। तो दूसरा उदाहरण है, अगर मैं लखपति होता तो कितना अच्छा होता, मतलब सिर्फ कल्पना है यहाँ पर, तो कल्पना का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, संकेतार्थक वाक्य। तो अगर मैं लखपति होता तो कितना अच्छा होता, यहाँ पर सिर्फ कल्पना व्यक्त हो गई है, इसलिए क्या है, संकेतार्थक वाक्य है। अभी हम स्वाध्याय देखते हैं। राज रोते रोते सो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये जो वाक्य है ये सीधा साधा सरल वाक्य है, मतलब यहाँ पर इस वाक्य में सिर्फ सरल ढंग से विधान किया गया है, इसलिए क्या है, विधानार्थक वाक्य है। दूसरा है, वे मेरा मूल्य नहीं जानते। यहाँ पर नहीं मतलब निषेध व्यक्त किया गया है, इसलिए निषेधार्थक वाक्य है। तीसरा है, इसे काठमांडू क्यों कहते हैं। तो काठमांडू क्यों कहते हैं मतलब प्रश्न पूछा गया है, इसलिए क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा है, बेटा जरा जीभ तो दिखा, मतलब यहाँ पर आज्ञा व्यक्त की गई है, इसलिए क्या है, आज्ञार्थक वाक्य। पांचवा है, वाह क्या बनावट थी सूप की। तो यहाँ पर वाह मतलब यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त किया गया है, तो ये क्या है, विस्मयार्थक वाक्य है। तो इस प्रकार हमने वाक्य के प्रकार के 3 भाग देखे, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। सो दैट ऑल फॉर दिस पार्ट। Thank you for watching this video. If you like the video, please hit the like button. Do share the video so that others can learn, and also subscribe my channel to get regular update about the course. धन्यवाद।